बच्चों, आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे अपने व्याकरण की पुस्तक से। जैसा कि आप जानते हो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्णों के संयोग से बनते हैं शब्द। कुछ शब्द केवल एक वर्ण के होते हैं और कुछ एक से अधिक, लेकिन अधिकतर शब्द एक से अधिक के ही होते हैं। परंतु भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि मैं द, र, ब और ग शब्द लिखूं, दरबग लिखूं, तो इस शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। परंतु यदि मैं इन्हें व्यवस्थित रूप से ठीक ढंग से लिखूं तो इसका अर्थ बन जाता है ब, र, ग, द, बरगद। बरगद शब्द इस प्रकार लिखा जाए तो वह सार्थक वर्ण समूह बन जाएगा और क्या कहलाएगा? शब्द। तो सार्थक शब्द समूह जो है, वर्णों का सार्थक शब्द समूह ही क्या कहलाता है? शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। अब शब्द और पद, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करेंगे। शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उन्हें शब्द नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? तब वे क्या कहलाते हैं? पद। ये लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे राघव आ रहा है, राघव पुल्लिंग है तो इसलिए आ रहा है। राधा आ रही है, स्त्रीलिंग है तो आ रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद है। हर एक शब्द क्या है? पद है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। अब आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा शब्द और पद के बीच में। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, शब्द किसे कहते हैं। अब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं और शब्द के भेद हैं। अब शब्द को हम जो विभाजित करते हैं, कितने अनेक आधार पर उनको हम भेद जान सकते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी कि शब्द पैदा कहाँ से हुआ। दूसरा, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर मतलब शब्द कैसे बने, उनकी रचना क्या है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कैसे प्रयोग करना है, उसके आधार पर शब्द के भेद। चौथा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द, व्याकरण के इस आधार पर उसके भेद। और पांचवा, अंतिम, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्दों के भेद को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ देखिए ये चित्र भी बना हुआ है। आज हम इसका भाग 1 ही करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत वर्ड्स। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् और सम के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के शब्द सेम एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, कर्ण, प्रकाश, दिवस आदि। इनको हम अपनी हिंदी भाषा में ऐसे एज इट इज भी यूज करते हैं और क्योंकि हमें इनका अर्थ मालूम है। इन्हीं शब्दों पर आधारित शब्द दूसरे भी बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द तद और भव 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न, यानी कि पैदा हुआ, यानी संस्कृत के शब्द से उत्पन्न हुआ। तो संस्कृत के शब्द में थोड़ा बदलाव करके शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य से क्या बना? सूरज। अग्नि से क्या बना? आग।
से क्या बना? कान। प्रकाश से क्या बना? रोशनी। और दिवस से क्या बना? दिन। इसी प्रकार कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। पहली पंक्ति तत्सम शब्दों की है और उनसे जो तद्भव शब्द बने हैं उनके विषय में बताया गया है। अब हमने इसके दो भाग पढ़े, क तत्सम और ख तद्भव। अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, देशज शब्द। देशज, देश जमा ज यानी देश में जन्मा। जो देश में अपने आप शब्द पैदा हुआ वे देशज शब्द कहलाता है। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा से नहीं मिलता, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से नहीं निकले, ये लोगों के अपने आप बोलचाल की भाषा में बनते चले गए। जैसे पगड़ी, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेड़, बासन, खिड़की, जूता, डिबिया आदि। अगला इसका भाग है घ, विदेशी शब्द। वो देश के थे और ये विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कैसे आए? हमारे देश भारत में समय समय पर कई विदेशी आक्रमणकारी आए और कुछ यहाँ बस गए और कुछ चले गए, परंतु उनकी भाषा के कुछ शब्द इस देश के लोगों ने अपनाए। यहाँ पर विदेशी भी रहे, उनकी भाषा के शब्द भी हमारी भाषा में घुल मिल गए और हमारी भाषा का ही एक अंग बन गए। जैसे विदेश से आया विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, रूसी, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं में अनेक शब्द हिंदी शब्द भंडार में आकर जुड़े। जैसे अरबी भाषा से वकील, सुबह, जिला आदि। फारसी भाषा से जुड़े मेज, जमीन, जानवर, समोसा आदि। पुर्तगाली भाषा से कप्तान, कमरा, साबुन, तौलिया आदि। और अंग्रेजी भाषा से डॉक्टर, इंजन, रेडियो स्टेशन आदि। अंग्रेजी भाषा के तो अनेक शब्द हैं जो हमारी भाषा में जुड़ गए हैं और आज अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसे शामिल हो गए हैं जैसे मानो कि वो हिंदी के शब्द ही हों। तुर्की भाषा के शब्द कुली, कैंची, चम्मच, बेगम आदि। विदेशी शब्द 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के हमारे शब्द विदेशी भाषा में जुड़े। अब पांचवा आता है अंतिम, संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जब दो भाषा को जोड़कर एक शब्द बनता है। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष, वर्ष संस्कृत का शब्द है, परंतु गांठ, वर्ष जमा गांठ, गांठ हिंदी का शब्द है। तो वर्ष गांठ मिलकर शब्द बना। ये दो भाषाओं के शब्द हैं, संस्कृत और हिंदी के। फल जमा दार, फल हिंदी का शब्द है और दार फारसी का, तो फलदार। इस प्रकार ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। इस टॉपिक को मैं आपको बाद में करूँगा।